छठ पर्व मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाला छठ कार्तिक छठ के नाम से प्रचलित है। छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से होकर सप्तमी को इसका समापन किया जाता है। इस दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। दिवाली की तरह ही छठ पर्व को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2025 छठ कब है, शुभ तिथियाँ, पूजा का शुभ मुहूर्त, सूर्यदेव को अर्घ्य देने का समय और इसका महत्व और इसकी व्रत कथा क्या है, इसके बारे में। सबसे पहले छठ पर्व के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। साल 2025 में छठ पर्व 27 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा 27 अक्टूबर प्रातःकाल 6:04 पर। षष्ठी तिथि की समाप्ति होगी 28 अक्टूबर प्रातःकाल 7:59 पर। नहाय खाए तिथि होगी 25 अक्टूबर को। खरना तिथि होगी 26 अक्टूबर को। संध्या अर्घ होगा 27 अक्टूबर शाम के 5:40 पर। उगते सूर्य को अर्घ और व्रत का पारण 28 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन उषा अर्घ के साथ समाप्त होता है। व्रत रखने वाले दिन व्रती सबसे पहले स्नान के बाद सात्विक भोजन करती है। दूसरे दिन गुड़ और खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर खाते हैं और निर्जला व्रत शुरू करते हैं। तीसरे दिन वे सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को नदी या तालाब के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा का महत्व सूर्यदेव और छठी मैया के प्रति आभार व्यक्त करना है। मान्यता है कि छठ पूजा के दिन व्रत रखकर सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना करने से संतान की सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा होती है। इसके अलावा संतान की खुशहाली और तरक्की के लिए भी यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आइए दर्शकों, इसकी व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में सूर्य भगवान के उपासक राजा प्रियव्रत अपने पत्नी मालिनी के साथ सुखी जीवन जी रहे थे, पर उनकी एक ही इच्छा अधूरी थी, संतान की। वर्षों तप और यज्ञ करने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त न हुई। जब मालिनी रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया तब राजा का दुख अपरिमित हो गया। तभी स्वर्ग से एक तेजोमयी देवी प्रकट हुई जिन्हें छठी देवी कहा गया। छठी मैया ने कहा, मैं ब्रह्मा द्वारा सृजित देवियों में षष्ठी तिथि की अधिष्ठात्री शक्ति हूँ। मैं संतान की रक्षा करती हूँ और गृहस्थ जीवन में संतुलन प्रदान करती हूँ। यदि तुम मेरी विधिपूर्वक पूजा करोगे तो मैं तुम्हें जीवित पुत्र प्रदान करूँगी। यह कहकर उन्होंने यह मृत बालक को जीवित कर दिया। उस दिन से छठी देवी की आराधना प्रारंभ हो गई। रामायण से जुड़ी कथा के अनुसार वनवास से लौटते समय माता सीता ने भी इस व्रत को कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन संपन्न किया था। उन्होंने सरयू तट पर बैठकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और समृद्धि हेतु प्रार्थना की। तभी से अयोध्या राज्य में छठ अनुष्ठान परंपरा बन गया। आज भी इसे राजसी अनुष्ठान कहा जाता है क्योंकि यह सीधे सूर्य को अर्घ्य देने का दिव्य अवसर है। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देना मात्र पूजा नहीं बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। वेदों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है जो आँखों से देखे जा सकते हैं। छठ पूजा में अस्ताचलगामी और उदयाचल सूर्य दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। अस्त सूर्य को धन्यवाद और अगली सुबह के सूर्य का स्वागत, यही जीवन का संतुलन है। यह पूजा केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि यह संयम, शुद्धता, आस्था और आत्मसंयम का चरम स्वरूप है। छठ व्रती अपने घर में मिट्टी का चूल्हा, बिना लहसुन प्याज के भोजन, गंगा जल से स्नान और 64 योगिनियों के समान नियमों का पालन करते हैं। इस व्रत में किसी भी तरह की एक भी गलती करना व्रती को मंजूर नहीं होता क्योंकि सूर्यदेव मन की शुद्धता को ही स्वीकार करते हैं। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।